आप सभी को पता है कि श्राद्ध का महीना चल रहा है जिसे कहा जाता है पितृपक्ष। पितृपक्ष के बारे में आज पूरी की पूरी जानकारी हमें जो है देंगी एस्ट्रोलॉजर प्रीति शर्मा जी, जो कि कुंडली एक्सपर्ट भी हैं जानी मानी। आज पितृपक्ष के बारे में बताएंगे कि क्या होता है पितृपक्ष, पितृदोष क्या होता है, पितृपक्ष के कारण क्या है। सारी जानकारी जो है आपको आज हमारे चैनल पे दी जाएगी। नमस्कार। नमस्कार। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो पितृपक्ष है, वो पितृपक्ष हमारे पूर्वजों की, मतलब हमारे पितरों की जब आत्माएं शांत नहीं होती तो वो अपने इस पृथ्वी पर रहने वाले वंश के लोगों को परेशान करते हैं। उसमें परेशानियों में उनको बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिससे कि लोग बहुत परेशान होते हैं। इस जो पितृपक्ष है वो 16 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक है। इसमें पितृपक्ष में लोग पितृदोष का बहुत सा निवारण करते हैं, और पितृदोष के लिए हमें बहुत से कार्य करने चाहिए, जिससे कि हमें हमारे पितृ जो हैं वो शांत रहे। क्या पितृदोष के कारण भी होते हैं? हाँ जी, पितृदोष के कई कारण होते हैं। पितृदोष जब भी किसी भी घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके संस्कार या विधि विधान से संस्कार नहीं किया जाता, तो उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती। इसके अतिरिक्त यदि किसी ने नीम, बरगद या पीपल का पेड़ कोई काटता है, या माता पिता का अपमान किया जाता है, या माता पिता को बहुत ताड़नाएं दी जाती हैं। उसके अतिरिक्त क्या है कि यदि कोई किसी ने सांप मारा हो तो उसको पितृदोष लगता है। कैसे पता लगता है कि ये पितृदोष है? हाँ, पितृदोष के लिए हमें किसी भी जातक की जन्म कुंडली में ये देखना पड़ता है कि पितृदोष जो सूर्य जो है वो यदि राहु से पीड़ित होता है, या सूर्य राहु की युति होती है, या सूर्य राहु की दृष्टि होती है। उसके अतिरिक्त सूर्य से और चंद्रमा से भी पितृदोष बनता है, चंद्रमा से केतु से भी पितृदोष बनता है। तो पितृदोष और मातृदोष को देखने के लिए हमें सूर्य का और राहु का बहुत ध्यान रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त क्या होता है, सूर्य और शनि, राहु और शनि यदि सूर्य को प्रभावित करते हैं तब भी पितृदोष बनता है। तो पितृदोष कई कारणों से बनता है। राहु का दूसरे घर में, छठे घर में, आठवें घर में या 12वें घर में बैठना, या नवम में सूर्य के साथ उसका बैठना, वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली पितृदोष बनता है, क्योंकि नवम घर जो है पूर्वजों का ही माना जाता है हमारी कुंडली में। उसके अतिरिक्त क्या है, 6 8 12 में यदि लग्नेश चला जाता है और वो राहु से पीड़ित होता है तो वो भी पितृदोष माना जाता है। पितृदोष के लक्षण क्या है? हाँ, पितृदोष के बहुत सारे लक्षण होते हैं, जैसे कि घर में शांति ना होना, कलह कलेश होना, घर में बच्चों की कमाई के आते हुए भी आपस में लड़कों में झगड़ा रहना। उसके अतिरिक्त पितृदोष के कारण ही हमें यह होता है कि घर में कोई भी मांगलिक कार्य होता है उसमें बाधा पड़ना। ऐसे है कि वैसे सब सब कुछ ठीक है, लेकिन हमें ये पता ही नहीं लगता ये सब प्रॉब्लम कहाँ से आ रही हैं। कई बार तो पितृदोष इतना भयानक होता है कि किसी किसी घर में तो उनका वंश ही नहीं चलता, क्योंकि उनका अच्छा। वंश आगे नहीं बढ़ता। तो ये भी पितृदोष का एक बहुत बड़ा लक्षण होता है। और ऐसे होता है कि किसी घर में पीपल का उग आना, अपने आप पीपल उग जाता है तो हाँ, वो भी कईयों की पितृदोष। छत पे भी छत पे पीपल पीपल का उग उग जाता है, आप जाता है। देखते हैं हाँ ना, तो वो भी जी। एक पितृदोष का बहुत बड़ा कारण है। अभी आपने मुझे पितृदोष के लक्षण भी बताया और कारण भी बताया, लेकिन उसके साथ साथ पितृदोष का उपाय भी तो होता होगा कोई? हाँ जी, पितृदोष के मुक्ति के बहुत सारे उपाय होते हैं। जैसे पितृदोष में हम पितरों की पूजा करके जी। उनके लिए कुछ दान पुण्य करना, उनके लिए तर्पण करना। पितृ हमारे पूर्वजों की निर्वाण तिथि पर, मतलब उनके मरने की तिथि पर, उसी तिथि पर हमें ब्राह्मणों को भोजन कराना, या ब्राह्मणों को दान पुण्य करना, या गरीबों को दान पुण्य करना। ये पितृदोष का बहुत सारे इस तरह के मुक्ति के उपाय होते हैं। और उसके अतिरिक्त पीपल पर जल चढ़ाना। पीपल पर हम काले तिल डालकर हम डेली जल चढ़ा सकते हैं। ये जो 16 दिन होते हैं तो जी। हमारे पितरों की पूजा के लिए विशेष हम उसके लिए, उनके तर्पण के लिए कार्य कर सकते हैं। उसके अतिरिक्त हम हर अमावस को यदि अपने घर में गजेंद्र मोक्ष का पाठ करते हैं तो वो भी हमारे पितरों के लिए होता है। और हमें अपने रसोई घर में शाम के टाइम में जल के पास दिया जलाने से, वो दिया जो है वो पितरों की पूजा के लिए ही होता है। किस समय जल जल चढ़ाना चाहिए? मतलब आपने कहा जल के पास दिया जलाना चाहिए, तो किस समय जलाना चाहिए? आप शाम को दिया जो हमें शाम को जलाना चाहिए।
पितरों की पूजा के लिए हमें शाम को दिया जलाना चाहिए। और हमें दक्षिण दीवार पर, घर की दक्षिण की दीवार पर हमें पितरों की तस्वीर लगाकर उनके आगे भी हम दिया जला सकते हैं और उनकी पूजा कर सकते हैं। एक आखिरी सवाल, पितृ पक्ष में हमें भूल कर भी क्या चीज नहीं खरीदनी चाहिए? पितृ पक्ष में वैसे देखा जाए ना, बहुत सारी चीजें जो होती है ना वो सस्ती हो जाती हैं। हाँ, जैसे कि सोना सही सस्ता हो कहा। जाता है, या लोग कह देते हैं कि जो बहुत बहुत शोरूम, बड़े बड़े शोरूम ये कह देते हैं कि हम आप पर इस पर बनवाई नहीं लेंगे, या ये चीज ऑफ कर दी, ये चीज ऑफ कर दी। ऑनलाइन शॉपिंग में भी हाँ, 80% का यस, डिस्काउंट दे देते हैं। तो ऐसा, लेकिन ऐसा है जी। पितृपक्ष में लोगों को वस्त्र और जेवर नहीं खरीदना चाहिए। और वैसे तो कुछ भी नहीं खरीदना चाहिए, कोई भी अच्छी चीज, कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए और कोई चीज नहीं खरीदनी चाहिए। लेकिन अगर किसी घर में कोई बहुत बड़ी मजबूरी है कि हमने खरीदना ही है, कोई प्रॉब्लम है, तो पितृपक्ष में भी एक अष्टमी का दिन ऐसा आता है जिसमें कि महालक्ष्मी की पूजा की जाती है। आप उस दिन खरीद सकते हैं, उस दिन रख सकते हैं। उसमें लोग महालक्ष्मी का व्रत भी करते हैं बहुत से लोग, तो उसमें जो लोग पीले धागे बांधते हैं, ये सब किया जाता है, तो उस दिन ये कार्य आप कर सकते हैं। जी। आपको आज का टॉपिक कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आपको हमारी वीडियो और लगातार कंटिन्यू देखनी है तो प्लीज़ जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक और शेयर करना ना भूलना।